Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक विश्वासी और गैर विश्वासी जन को परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen. आज का पवित्र कलाम हमने व्यवस्था विवरण चैप्टर 15 वर्स 9 till 11 लिया है. ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 15 वर्स 9 till 11 हमने आज का वचन लिया है. हम वचन में आने से पहले प्रार्थना में आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करेंगे और मुझे भी आशीषित करेंगे कि मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए अच्छे से अच्छा इस वचन को एलैबोरेट करके बता सकूं. आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा येरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी. धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग. धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु जी. आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा मिला है प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, इस पाक और पवित्र कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी. आपकी आशीष चाहता हूँ. ब्लेस मी विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट so that I'll be able to read and speak the word of God by your grace, your mercy, your will, and record the video. Whomsoever will listen the word of God, Father Lord, may that has been blessed with 10,000 folds of blessings. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and amen. आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है. मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को रिक्वेस्ट करता हूं कि परमेश्वर के कलाम को पढ़ें और बार बार पढ़ें ताकि परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें. व्यवस्था विवरण चैप्टर 15 वर्स 9 से 11 में पढ़ूंगा. परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी उद्दम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरे. तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन में बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो. तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य देना. ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है. इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो. आमीन. आज की इन 3 आयतों में परमेश्वर ने अपने पाक और पवित्र कलाम में बहुत ही अच्छी तरह एलैबोरेट किया है. आप इसे पढ़ें, बार बार पढ़ें और इस पे मनन करें और परमेश्वर आपको समझ और बुद्धि का ज्ञान दे कि आप परमेश्वर की आशीष के द्वारा इन वचनों को समझें. अगर कहीं आपको कोई हिंदी का शब्द ना समझ आए तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ें और इंग्लिश का शब्द ना समझ आए तो आप उसको डिक्शनरी में ढूंढ के अच्छे से उसका मीनिंग समझे और परमेश्वर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे रेवोल्यूशंस देगा ताकि आप बहुतायत से आशीषित हो और आपको परमेश्वर का पाक कलाम अच्छे से समझ आए और आप परमेश्वर के कलाम के द्वारा अपना जीवन बिता सकें.
इन 3 वचनों में परमेश्वर ने हमें कहा है, सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी उद्दम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे। यू शुड बी वेरी मच अलर्ट। जब परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करते हैं, आपको आशीषित करते हैं, आपके काम में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में आपको तरक्की देते हैं, आपकी अच्छी सेहत देते हैं, सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की ओर से एक अच्छी सेहत, अच्छा शरीर और अच्छी सोच है। उसके बाद आपकी वर्ल्डली लाइफ में आपकी जॉब, आपका बिजनेस या जो भी आप करते हैं वो काम है। इसमें परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर आप परमेश्वर में मजबूती से बने रहते हैं, डजंट मैटर कि आप किस किस तरह की सिचुएशंस को फील करते हैं, बेयर करते हैं अपनी लाइफ में, किन किन कठिनाइयों से गुजरते हैं, जब आप वो परमेश्वर के उन बहुत ही ज्यादा टेस्ट को पास कर जाते हैं, आपके विश्वास को आप मजबूती से अटल दिखाते हैं परमेश्वर को, क्योंकि जब आपको कुछ भी मिलता है आपके वर्ल्डली माँ बाप से भी, आप हमेशा उनकी तारीफ करेंगे। जब आप अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं और वो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, वो कहते हैं नहीं बेटा, आपके पास ये चीज ऑलरेडी है, या आप कुछ समय रुक जाओ, आपको हम बाद में दिला देंगे। बच्चे को इतनी समझ नहीं होती कि वे उसके माँ बाप उसे इस समय ऐसे क्यों कह रहे हैं, वो बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों का एग्रेसिव हो जाते हैं। बट उनके माँ बाप को पता होता है कि उस समय उनकी क्या सिचुएशन है, और वो उतनी छोटी सी बात को लेके वर्ल्डली लाइफ में अपने माँ बाप को कुड़कुड़ा कर बहुत कुछ कहने लग जाते हैं अंदर ही अंदर, या अपने दोस्तों से, अपने भाइयों बहनों से, आज मैंने अपने माता पिता से ये चीज मांगी और मुझे मॉम डैड ने ये चीज नहीं लेके दी, मैं नाराज हूं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, XYZ मेनी अदर थिंग्स। बट परमेश्वर का कलाम कहता है, सचेत रहे, बी अलर्ट। आपके मन में ऐसी कोई भी चिंता नहीं आनी चाहिए कि अगर आपका कोई भाई प्रॉब्लम में है तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे, क्योंकि परमेश्वर है जो आपको दे सकता है, वो आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके बड़े को, आपके बुजुर्ग को, आपके दोस्तों को भी देगा, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे यूनिवर्स का रचेता है, सृष्टि करता है, जिसने आपको भी बनाया, आपके भाई बहनों को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया। उसके लिए सब एक बराबर है। ही नेवर डिफरेंशिएट, भेदभाव नहीं रखते परमेश्वर। परमेश्वर कहते हैं आपके अगर आपसे गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है, आप अपने गुनाहों को माने, मैं आपके गुनाहों को माफ करूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, मेरे से तो गलती हुई नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ग्लास गिर गया, आपके माता पिता ने पूछा किससे गिरा, आपको मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड से, फादर आई एम वेरी सॉरी, बाय मिस्टेक मुझसे ये ग्लास गिर गया और ये टूट गया। आपके माता पिता आपकी उस गलती को माफ करेंगे। अगर आपके वर्ल्डली फादर मदर आपकी वर्ल्डली फादर मदर आपकी गलतियों को माफ कर सकते हैं, तो आपका स्वर्गीय पिता आपकी गलतियों को माफ क्यों नहीं कर सकता। आगे वचन कहता है,
और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरे। इन केस अगर आपके पास है आपके भाई बहन को देने के लिए और आप नहीं देते हैं, और वो भी यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु आज मैं प्रॉब्लम में हूं, मेरे भाई के पास है, ही इज नॉट हेल्पिंग मी, प्लीज आप उसका हार्ट, उसका दिल, उसकी सोच को नरम कीजिए ताकि वह मेरी मदद करे, तो वो आपके लिए गुनाह ठहरेगा और आप पाप के भागीदार होंगे। मैं नहीं कहता आपके पास 100 रुपए आप 100 का 100 दे दें। परमेश्वर ने आपको समझ और बुद्धि का ज्ञान दिया है। इफ यू हैव 100 रुपीज, आप 20 रुपए की मदद करें अपने भाई की। फिर आपके पास 1000 आते हैं, आप 200 की मदद करें। 10,000 आते हैं, आप 2000 की मदद करें। आफ्टर ऑल आपने अपने रोजमर्रा के खर्चे देखने हैं, अपना घर परिवार देखना है। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने ब्रदर्स की, सिस्टर्स की मदद ना करें। आगे वचन कहता है तो उसको अवश्य देना, तू उसको अवश्य देना। परमेश्वर कह रहा है कि तू उसे अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन में बुरा ना लगे। यू शुड नॉट फील सैड, मेरे पास तो 100 रुपए ही है, उसमें से भी मैंने 20 अपने भाई को दे दिए, 80 रह गए, अब मैं इसमें अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा। नो, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यू शुड से, फादर लॉर्ड, आई एम सो थैंकफुल टू यू that you gave me 100 rupees. Out of that, I'll be able to help my brother with 20 rupees. Rest of the money I had kept for my personal use, for taking care of my family. आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु, मैं आपका शुक्रगुजार होता हूं, आपने मुझे 100 रुपए दिए, उसमें से 20 रुपए की मैं अपने भाई की मदद कर पाया। तेरा धन्यवाद हो। मुझे विश्वास है मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे और देगा ताकि मैं अपने भाई की और मदद कर सकूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। आगे वचन में कह रहा है परमेश्वर, लिसन, तो यह तेरे लिए अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन में बुरा ना लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए तुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर द मोस्ट होली बाइबल के अंदर आपको ओपनली कह रहे हैं, अपने भाइयों को दे। जो भी तेरा नेबर भी है, अगर उसको जरूरत है उसे भी दे। बट वंस यू गिव द मनी एज अ हेल्प टू एनीबडी, अगर आप किसी की मदद के लिए उसे पैसे देते हैं और आपको पता उसके पास लौटाने के लिए नहीं है, ऐसी मन में इच्छा भी ना रखना कि वो आपके पैसे वापस करेगा। आपने कहना है, प्रभु ने दिया मुझे मेरे भाई की मदद करने के लिए और मैंने परमेश्वर की आशीष के द्वारा उसकी मदद करी। देते समय कहें उसे, टू माय ब्रदर, अगर तेरे पास हो तो मुझे लौटा देना, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। आपके देश में, हमारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक समय की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और हम परमेश्वर की आशीष के द्वारा इतने आशीषित हैं कि हम अच्छे से अच्छे कपड़े डालते हैं, ब्रांडेड जीन्स लेते हैं, शर्ट्स लेते हैं, शूज लेते हैं, 10-10, 20-20 हजार के आप शूज डालते हैं। प्रभु आपको और आशीषित करे। अगर आप 10-20 हजार के शूज डाल रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और अगर कोई गरीब भाई बहन आपको दिखता है, मैं नहीं कहता कि उसको आप नए जूते दे सकते हो, आपकी इच्छा है तो जरूर दें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें।
नहीं तो जो आपके पुराने चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, जीन्स हैं, जो भी है, जो आप नहीं डालते, आप उनको दे दो जिन्हें बेचारों को ज़रूरत है। वो आपका शुक्रगुजार करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से आशीषित और आशीषित बरसाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपने हाथ ढीला करके अवश्य देना। जब परमेश्वर ने आपको आशीषित किया, 10वीं आयत में, व्यवस्था विवरण चैप्टर 15 वर्स 10 में परमेश्वर ने आपको आशीषित किया। 11वें वचन में परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे आशीष दी है, तेरे हर एक काम में जिसमें तू हाथ लगाएगा बहुतायत से आशीष पाएगा। लेकिन तेरे देश में दीन दरिद्र बहुत से हैं भाई बंधु, उनको जरूर दे ताकि मैं तुझे और दूं। और यीशु मसीह के नाम से जब आप देंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। यह आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना में आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं आज के पाक और पवित्र कलाम के लिए प्रभु जी। सच में प्रभु जी, ये कलाम आपने हमें दिया है, और प्रभु जी इसे पढ़ने वाले और समझने की आशीष दीजिएगा हर एक जन को, जो भी इस वचन को पढ़े, सुने, समझे प्रभु जी, ताकि वे अपने हर एक भाई की मदद कर सकें, ताकि प्रभु जी उनको किसी भी चीज की कमी घटी ना हो। और प्रभु जी जिस तरह आपकी आशीष के द्वारा जिस जिस काम में वे हाथ डालते हैं वो आशीषित होता है, उसी तरह प्रभु जी आपकी आशीष के द्वारा उनके दिल और दिमाग को नरम कीजिए, ताकि वे हर एक जरूरतमंद की मदद करें, और प्रभु जी जिसकी भी वे मदद करें उससे वापस लेने की उम्मीद ना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर आज के पाक और पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मुझे, मेरे घर परिवार के हर एक सदस्य को, हर एक विश्वासी पास्टर, प्रीचर, बिलीवर को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को प्रभु जी बहुतायत से आशीषित किया है। आपने हमारे देश में शांति का पवित्र आत्मा दिया है प्रभु जी। जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर हमारे देश में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी या शरारत करने की कोशिश करें, उसके प्लान्स कभी कामयाब ना होने पाए प्रभु जी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप हमारे देश के राजा, प्राइम मिनिस्टर को, और हर एक स्टेट के राजा, चीफ मिनिस्टर को प्रभु जी समझ और बुद्धि का ज्ञान दीजिएगा, ताकि वे सही समय पे सही डिसीजन ले सकें, और हमारे देश में शांति का पवित्र आत्मा बना रहे। हर एक जन को बहुतायत से आशीषित कीजिएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। O my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my family member, in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Amen.